नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम बेहतरीन होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसको शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। हमने पिछले टेंस में पढ़ा है जो परफेक्ट के थे, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। कोई बताएगा पहचान उनकी होती क्या है? आप अपने मन में रिकॉल कीजिए कि क्या क्या पहचान बताई थी। इसकी पहचान पहचान देखिए क्या होती है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। या मैंने बताया था या होगा, ई होगी, या ये होंगे, ये भी बताए थे। या ई होगी, ये भी पहचान होगी। आ होगा, जो बड़ा आ जाएगा कैपिटल। मतलब ये सब साउंड जो बॉबल्स के होते हैं, ये अगर आ जाए तो भी क्या होते हैं, तब भी क्या हो जाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएंगे। लेकिन उसके लास्ट में होगा क्या, या होगा, होगा, होगी, होगे, ये लगा होगा। ठीक है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल या सेल के साथ क्या जाएगा? हैव। विल या सेल के साथ हैव आएगा, यानी विल हैव और सेल हैव। विल हैव और सेल हैव। ठीक। अब सेल पता लग गया होगा सभी को किसके साथ आता है, आई और वी के साथ क्या आता है, सेल आता है। बाकी सभी के साथ क्या आएगा, विल। किसके साथ, सभी के साथ, यानी ऑल अदर। बाकी सभी के साथ क्या आएगा, विल आएगा। आईवी के साथ क्या आएगा, सेल हैव। बाकी सभी के साथ विल हैव। चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे किसी का नाम हो, कुछ भी हो, सभी के साथ आएगा विल हैव। अब फिर मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब क्या बताई थी मैंने, सभी परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। क्लियर। चलिए फिर करते हैं अपने एग्जांपल्स को। हेडिंग डालेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का फॉर्मूला, सब्जेक्ट, फॉर्मूला सेम ही रहना है अभी। अफर्मेटिव के सभी के फॉर्मूले सेम रहेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो सब्जेक्ट, और इसमें भी क्या है, कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है। कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब मींस जो दो वर्ड से मिलकर हेल्पिंग वर्ब बनेगा। और इसमें बिल और सेल के साथ क्या दिया है, हैव दिया है। तो ये दो बन गई, बिल अलग है और हैव अलग है। तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, जब निगेटिव में आएगा तो नॉट, निगेटिव में आएगा तो दोनों के बीच में नॉट आएगा। इंटेरोगेटिव में आएगा तो क्या आएगा, सब्जेक्ट और नॉट अगर दिया होगा तो दोनों चीजें क्या आएंगी, बिल और हैव के दोनों के बीच में आएगा। बिल पहले आ जाएगा और हैव आएगा नॉट के बाद। नॉट नहीं होगा तो सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है। तो मैं लिखूं, वह अपना काम कर चुका होगा। वह अपना काम कर चुका होगा।
वह अपना काम कर चुका होगा। तो वह की क्या होती है? वह की तो अब सबको पता होगी, ही होती है वह। अब वह है, आई भी तो है नहीं, तो क्या आएगा? विल हैव। क्या आएगा? विल हैव। ही विल हैव। अब काम करने की क्या होती है? कंप्लीटेड, पूरा कर चुका होगा, काम कर चुका होगा। मुझे लगा पूरा लिखा है, तो क्या लिखेंगे? डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन। ही विल हैव डन। डू डिड डन, तो डन हो गई थर्ड फॉर्म। ही विल हैव डन। अब क्या है? अपना काम। डन, ही के साथ अपने के लिए क्या आएगी? हिज। डन हिज वर्क। ही विल हैव डन हिज वर्क। क्लियर? वह अपना काम कर चुका होगा। ही विल हैव डन हिज वर्क। अब दूसरा, जैसे मैं कहूं, तुम घर जा चुके होगे। तुम घर जा चुके होगे। तो तुम की क्या आएगी? यू। अब यू के साथ क्या आएगा? विल हैव। यू विल हैव। अब जाने की क्या होती है? गो। गो की थर्ड फॉर्म गॉन। यू विल हैव गॉन। अब कहां जा चुके होगे? घर। यू विल हैव गॉन टू होम। ठीक है। फिर इसी में आज एक एग्जांपल और लिखते हैं, जैसे सुद्धि। मैं लिख लूं, सुद्धि खाना खा चुकी होगी। सुद्धि खाना खा चुकी होगी। तो सुद्धि, अब ये नाम है, नाम किसका है? गर्ल्स का है। गर्ल का है, गर्ल्स का नहीं, गर्ल लड़की का नाम है एक। शुद्धि। अब शुद्धि सिंगुलर है, और प्लस आई और बी तो है नहीं, तो शुद्धि के साथ क्या आ जाएगा? विल हैव। शुद्धि विल हैव। अब खाने की क्या होती है? ईटन, या हैड लगा देंगे। शुद्धि विल हैव हैड द फूड। हम ईटन ना लगाकर अब क्या लगा रहे हैं? हैड। क्या खाना, हैड दी फूड। देखो, अब इसी सेंटेंस को, उसने अपना काम किया होगा। उसने अपना काम किया होगा। सेंटेंस सेम बनेगा, लेकिन सेंटेंस लिखा हुआ क्या हो जाएगा? उसने अपना काम किया होगा। ठीक है। तुम घर जा चुके होगे, या तुम घर गए होगे। तुम घर गए होगे। फिर शुद्धि खाना खा चुकी होगी, या शुद्धि ने खाना खाया होगा। खाना खाया होगा। सेंटेंस फॉर्मेशन यही रहनी है, लेकिन क्या होता है, पहचान जो लास्ट में होती है उसमें आ, ई, ए, या ये सब आ जाते हैं। ठीक है। अब क्या है? निगेटिव। अब निगेटिव, निगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस, अब हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है? बिल या सेल, क्योंकि कंपाउंड है, कंपाउंड के बीच में क्या आ जाएगा? नॉट। तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल, प्लस इसके बीच में क्या आएगा? नॉट। फिर क्या आएगा? हैव। हैव के बाद
सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब, जो कि है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं कहूं बेघर नहीं गए होंगे, बेघर नहीं गए होंगे, बेघर नहीं गए होंगे। तुमने पढ़ाई नहीं की होगी, तुमने पढ़ाई नहीं की होगी। चलो बनाते हैं। बेघर नहीं गए होंगे, तो बे की क्या जाएगी, दे के साथ क्या आएगा, विल हैव, विल हैव, विल हैव तो आएगा, लेकिन उससे पहले अगर नॉट दिया तो क्या आएगा, विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव। आप जाने की क्या होती है, गॉन। अब गए कहां होंगे, घर, गॉन टू होम, दे विल नॉट हैव गॉन टू होम। तुमने पढ़ाई नहीं की होगी, तुमने पढ़ाई नहीं की होगी, या तुम पढ़ाई नहीं कर चुके होगे। बेघर नहीं गए होंगे या बेघर नहीं जा चुके होंगे। ठीक है, तुमने पढ़ाई नहीं की होगी, तुमने क्या जाएगी, यू के साथ विल हैव, और बीच में क्या जाएगा, कंपाउंड है तो नॉट, विल नॉट हैव। आप पढ़ाई या तो रीड लगाओ या स्टडीड लगा दो, यू विल नॉट हैव रेड। अब रेड होता है पढ़ना, किसी चीज को रेड होता है पढ़ना, रेड हो गया पढ़ना, तो पढ़ाई है तो इसकी जगह ज्यादा बेहतर लगेगा कि हम स्टडीड लगाएं। स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड, यू विल नॉट हैव स्टडीड, तुमने पढ़ाई नहीं की होगी, यानी पढ़ा ही नहीं होगा, स्कूल ही नहीं गया होगा। ठीक है, एक होता है पढ़ना, हम किताब पढ़ रहे हैं, अब वही किताब नहीं पढ़ी हो तो उसको बोल देंगे रेड, रीड। ठीक है, अब तीसरा क्या है, इंटेरोगेटिव। और हाँ, 10th और 12th आपकी तो स्कीम आ चुकी है, डेट शीट आ चुकी है, तो कृपया अपनी पढ़ाई थोड़ा फोकस्ड होके कीजिए, जिससे आपके नंबर बहुत अच्छे आ सके। कभी ऐसा ना लगे कि हम मार्कशीट अपनी उठाकर देखें, हमें रिग्रेट फील हो कि हाँ इतना मैं कर तो सकता था, पर मैं इस चक्कर में पढ़ा रहा। क्योंकि यही, देखो, यही उम्र है सुधरने की, यही उम्र है बिगड़ने की। अब आप तय करते हैं कि आपको किस राह पर जाना है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई कर्मकांड नहीं करता है, मुझे लगता है सभी करते हैं आज के समय पे, लेकिन उसका फर्क आपकी जो दूसरी लाइफ है उस पर कितना पड़ रहा है, आपकी पढ़ाई है उस पर कितना पड़ रहा है, आपका परिवार है उस पर कितना पड़ रहा है, ये तय आपको करना है। तो आशा करूंगा इतनी बातें समझ में आई हों, और थोड़े दिन के लिए सब छोड़ दीजिए, जो भी बाबू सोना जादू टोना जो भी आपका है, उसको थोड़े दिन के लिए, ऐसा नहीं है कि बाबू सोना आपका और कोई क्लास में होगा, आपकी क्लास में का होगा, एक क्लासमेट होगा, या एक क्लास नीचे ऊपर का होगा, तो उससे भी कहिए पढ़िए, आप भी पढ़ाई कीजिए, ताकि आप
का जो फर्क है वो आपकी मार्कशीट पर दिखाई दे। आपने जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत आपकी मार्कशीट के नंबरों पर दिखाई देनी चाहिए। ठीक है। इंटेरोगेटिव ऑफ फर्स्ट टाइप, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब फर्स्ट टाइप में क्या करते हैं हम कि जो क्वेश्चन क्या होता है इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, जब हेल्पिंग वर्ब को पहले लगते हैं और सेंटेंस में क्या आता है, क्या आता है सेंटेंस में, क्या शुरू में दिया होगा, क्या होगा, क्या शुरू में दिया होगा, जिसका आंसर हमें अगर सेंटेंस का आंसर पूछे तो यस या नो में मिलता है। तो क्या जाएगा, बिल या सेल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिल या सेल आएगा शुरू में, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा अगर दिया होगा तो, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब मैं कहूं क्या उसने खाना नहीं पकाया होगा, नहीं पकाया होगा। क्या उसने खाना नहीं पकाया होगा। अब देखो खाना मोस्टली कौन पकाता है, हमारे घर में लेडीज, हमारी मम्मी, हमारी दीदी, हमारी भाभी, हमारी दादी, यही लोग पकाते हैं। तो क्या आ जाएगा, बिल। अब उसने है तो क्या जाएगा, ही ना आके हम क्या लिख देंगे, अब सी लिख देंगे, विल सी। अब नहीं दिया है तो नॉट भी आ जाएगा, फिर उसके बाद हैव, विल सी नॉट हैव। अब पकाने क्या होती है, कुक, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड। क्या पकाया है, खाना। विल सी नॉट हैव कुक्ड द फूड। ठीक है। क्या हम मंदिर गए होंगे, क्या हम मंदिर गए होंगे। अब एक लास्ट सेंटेंस आया वो भी हम वाला, तो हम के साथ क्या आएगा, सेल, सेल के बाद वी, सेल वी। अब नॉट नहीं दिया तो क्या आ जाएगा, नॉट तो आएगा नहीं, सीधे क्या आ जाएगा, हैव, सेल वी हैव। आप जाने की क्या होगी, गॉन हो जाएगी। कहाँ गए थे, टेम्पल, सेल वी हैव गॉन टू टेम्पल। क्या हम मंदिर गए होंगे। ठीक है। तो हम चलते हैं सेकंड टाइप की ओर। तो सेकंड टाइप हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव में सेकंड टाइप। अब इसमें क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड या क्वेश्चन वर्ड जो हमारे हैं वो शुरू में आ जाते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड बोले तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, लेकिन क्या देना हुआ होना चाहिए बीच में, बाकी कब, क्यों, कहाँ, कैसे दिए होने चाहिए। डब्ल्यू एच वर्ड, वर्ड के बाद क्या जाएगा, बिल या सेल, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट अगर दिया होगा तो, प्लस हैव, प्लस मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। चलिए पहला एग्जांपल लिखते हैं इसका। तुम
बाजार क्यों गए होगे? तुम बाजार क्यों गए होगे? अब भाई क्या पता क्या खरीदना हो। बाजार, तुम बाजार क्यों गए होगे? तो क्यों की क्या जाएगी? वाई। वाई। अब तुम है, तुम के अकॉर्डिंग क्या आएगा? विल। वाई विल यू। अब नॉट दिया नहीं तो नॉट लगाएंगे नहीं तो क्या लगा देंगे? हैव। वाई विल यू हैव, जाने की, गॉन, कहाँ गए होगे? बाजार। टू मार्केट। टू मार्केट। ठीक है। उसने क्या खाया होगा? उसने क्या खाया होगा? अब क्या की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? व्हाट। और यही अगर क्या बीच में आ जाता तो व्हाट ना लिखकर हम क्या लिखते? क्या उसने खाया होगा। अगर ये हो जाता सेंटेंस तो हम क्या लिखते? बिल या सेल लिखते सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे यहां पर उसने है तो विल ही हैव ईटन, विल ही हैव ईटन, या विल ही हैव हैड। ठीक है। लेकिन यहां पर क्या क्या बीच में है तो क्या आ जाएगी उसकी स्पेलिंग? व्हाट। व्हाट। अब सब्जेक्ट आई भी को छोड़कर दूसरा है तो लग जाएगा विल। क्या हो जाएगा फिर? ही। अब नॉट दिया नहीं है तो क्या लगा लेंगे? सीधे हैव। व्हाट विल ही हैव। और हैड। हैड की जगह पर ईटन लिखना चाहे आप ईटन भी लिख सकते हैं, या तो हैड लिखिए या तो ईटन लिखिए। ठीक है, दोनों ही ठीक है। लेकिन जो सेंटेंस जो आजकल एग्जाम का क्राइटेरिया बना हुआ है वो मैंने देखा है कि ईटन ना देकर वो सीधे हेड दे देता है। ठीक है, तो वहां पर बच्चा क्या होता है? कंफ्यूज होता है कि ये तो हेल्पिंग वर्ब है। नहीं, वो खाने के लिए भी हेड दे रहा है। ठीक है। अब एक तरह के इसमें और बच गए हैं जो है पहले वगैरह वाले। तो जैसे मैं एक दो एग्जांपल करा दे रहा हूं आपको। पहले वाले, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले। अब इसमें एक सेंटेंस तो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, और एक बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी होगी। छूट चुकी होगी। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी होगी। ठीक है। अब तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी होगी। तो गाड़ी छूट चुकी होगी वो पहले है, और स्टेशन पहुंच रहा है वो बाद में। तो पहले मैंने यही बताया था कि जो लास्ट वाला सेंटेंस है उसे हमेशा पहले बनाएंगे। तो गाड़ी छूट चुकी होगी। द ट्रेन हैड लेफ्ट, नहीं सॉरी, विल हैव लेफ्ट। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। अब क्या आएगा? पहले की स्पेलिंग क्या आ गई? बिफोर। बिफोर। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से, बिफोर यू। अब पहुंचने की क्या होती है? कम या गो मत लगा देना। पहुंचना होता है रीच करना कहीं पर। बिफोर यू रीच द स्टेशन।
अब देखो ये वाला जो सेंटेंस बना है हमारा, ये बना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें बना है ये वाला सेंटेंस पूरा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है, क्योंकि यू के साथ क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। यू रीच द स्टेशन, तुम स्टेशन पहुंचते हो गया। लेकिन यहाँ क्या, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी होगी। तो जो पहले ये वाला सेंटेंस बना है, ये किसमें बना है? पास्ट, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट में। किसमें बना है? फ्यूचर परफेक्ट में। और उसके बाद वाला यानी बिफोर, बिफोर बीच में आया, उसके बाद वाला किसमें बना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उससे पहले वाला किसमें बना है? फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल मैं लिख दूं इसी का। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका होगा। बजा चुका सॉरी, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका होगा। तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, ये सेंटेंस किसमें बनेगा? मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। किससे बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, फिर बाद वाला चपरासी घंटी बजा चुका होगा, ये वाला किसमें बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट में। तो यही उठा लो, क्या है? द पियोन। द पियोन क्या जाएगा? विल हैव। घंटी बजाने की क्या होती है? रंग। बजाया क्या? घंटी। रंग दी बेल। द पियोन विल हैव रंग दी बेल। अब पहले की स्पेलिंग क्या जाएगी? बिफोर। बिफोर। फिर मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच द स्कूल। बिफोर आई रीच द स्कूल। हो गया? द पियोन विल हैव रंग दी बेल बिफोर आई रीच द स्कूल। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, आ गया? मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका होगा। ठीक है, समझ में आया? आशा करता हूं आपको ये भी सेशन अच्छा लगा होगा। तो सजेशन देते रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। आपका इंग्लिश का पेपर, अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं, मे बी 23rd मुझे अगर सही ध्यान है तो 23rd को है, 23rd ऑफ फेब। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम, मैं कहता हूं जनवरी में हो जाए तब भी आपको तैयार रहना चाहिए। आपको दिसंबर तक अपना सिलेबस, दिसंबर एंड होने तक, मैं कहता हूं स्कूल में, ट्यूशंस में, या जहां पहले से पढ़ रहे होंगे वहां हो जाना चाहिए। ठीक है, दिसंबर एंड तक। दिसंबर एंड तक नहीं होता है तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक सिलेबस लगभग सभी का कंप्लीट हो जाए, और जनवरी 15th जैन तक आप इतना रिवीजन कर चुके हों कि आपके सामने कभी भी पेपर आ जाए आप उसको हमेशा जल्द से जल्द सॉल्व कर दें। तो आशा करता हूं ये सेशन पसंद आया होगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।